नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में। और हम अब कंटिन्यू करते हैं और कुछ आखिरी के दो तीन टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद देन हम क्लोज कर देंगे ये वाली सीरीज। ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं अब टाइप कन्वर्जन में। ठीक है, इससे पहले हमने रिट्राई एंड स्लीप देख लिया था, अब हम टाइप कन्वर्जन में चलेंगे। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपका स्ट्रिंग एंड इंटीजर का वो सब का कन्वर्जन आता है, तो वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या है इसमें पहला। ठीक है, तो पहला सिनेरियो है हमारा इंट स्ट्रिंग मैच। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया हुआ है कि देखो, एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने a, जो कि 10 है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। राइट, तो a इज ए इंटीजर अभी के केस में। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ मैच कर रहे हैं, इवन दो दोनों 10 है, बट 10 आप यहाँ पे देखोगे यहाँ डबल कोट्स नहीं है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ए क्या होगा, इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या है, कराटे में क्या हो रहा है, हम जावा के जैसे यहाँ पे इंट या फिर यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं। राइट, यहाँ पे हम सीधा डिफाइन करते हैं और बेस्ड ऑन द वैल्यूज क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसका टाइप इन्फर कर लेता है इंटरनली। तो यहाँ से देख के इसको पता चल जाता है कि ए एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम मैच क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग से मैच कर रहे हैं, जो कि नहीं चलेगा। राइट, तो इसको रन करके देखते हैं। आइडियली फेल होना चाहिए ये। ठीक है, और इसको रिपोर्ट्स में देखते हैं। तो ठीक है, तो पहला पहला जो केस था ये फेल हो गया। तो फेल में रीजन क्या है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर्स और स्ट्रिंग को आप मैच कर रहे हो। राइट, ये नंबर है, ए इज ए नंबर, और ये जो 10 है ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोट्स के सिंगल या डबल कोट्स के अंदर है। तो यहाँ पे इसने क्लियरली दे दिया कि 10 और डबल कोट्स के अंदर 10 को आप कंपेयर कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब हमें और क्या तरीके हैं इनको अगर कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब क्या है, ये सेकंड केस जो है कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग। अब इंटीजर को स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है, अगर मान लो आपका मैच आपको चेंज नहीं करना, मैच आप कहते हो यही रखना है, बट इसको आप एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करना चाहते हो, और ये कहीं से आ रहा है, लेट्स से 10 कहीं से आ रहा है आपके पास, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्लस करके और एक सिंगल कोट या डबल कोट्स आपको ऐड कर देना है। तो जैसे ही ये कॉन्कैट होगा, अब ये जो 10 है या ए है, ये अब एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और आप देखोगे कि नाउ अब आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो। तो ये टेस्ट केस जो सेकंड वाला है, ये आपका पास हो गया, मैच पास हो गया, ग्रीन में है। राइट, तो इस तरीके से आप एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट एक सिंगल कोट ब्लैंक एम्प्टी सिंगल कोट्स अटैच करके एक इंटीजर को आप स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं एक इंटीजर में एक मैं अगर एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच कर दूं, तो ये एक स्ट्रिंग की जैसे ट्रीट होगा। अब ए इज ए स्ट्रिंग। अब हमने एक जेसन बनाई है जिसमें एज की वैल्यू हमने ए यहाँ पे प्लेस होल्डर बना दिया। आपने पहले ही पता है प्लेस होल्डर क्या होता है, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, बट ये 10 एज ए इंटीजर ट्रीट होगा, एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब मैंने मैच किया है कि मैच जो भी ये जेसन बनी है, इसको मैंने डबल इक्वल टू हमेशा कंपैरिजन के लिए होता है। राइट, असाइनमेंट के लिए नहीं होता, ये होता है असाइनमेंट के लिए, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है। तो ये पूरी की पूरी जेसन इस जेसन में सेव हो जाएगी, और इस जेसन को हमने इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इक्वल है या नहीं। अब एज तो एग्जैक्टली एज इट इज आ गई। अब आप ये देखोगे कि 10 जो है वो मैंने सिंगल कोट्स में लिया है, तो यहाँ भी ये 10 स्ट्रिंग के जैसा ही ट्रीट होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था। राइट, कि इंटीजर से स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को यहाँ पे डाल दिया, और स्ट्रिंग से स्ट्रिंग मैच हो गया। तो आप देखोगे थर्ड केस जो है इनटू स्ट्रिंग, ये भी हमारा पास हो गया है। राइट, यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम ही है, कि हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बोथ आर सेम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका स्ट्रिंग टू इंट। ठीक है, स्ट्रिंग से इंट कैसे करेंगे। अब आप ये देखोगे कि ये क्या है, सिंगल कोट्स में, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग ट्रीट होगा। राइट, इसकी जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा ये। राइट, एस लिखो चाहे आप ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप ए लिखोगे तो भी एक ही बात है, बट एस लिख दिया।
समझने के लिए, आसानी के लिए। तो अब क्या है, अब ये स्ट्रिंग इज डबल इक्वल टू, मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस 20 के साथ। तो बट ऑब्वियसली 20 इज ए इंटीजर, यहाँ पे आप देखोगे 20 क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, क्योंकि यहाँ डबल कोट्स या सिंगल कोट कुछ भी नहीं लगाया, तो ये इंटीजर हो गया। अब मैं एक स्ट्रिंग को इंटीजर से कंपेयर कर रहा हूँ, वही जो हम पहले केस में कर रहे थे, राइट। एक एक इंटीजर को स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, इस साइड यहाँ स्ट्रिंग ले लिया, इस साइड इंटीजर ले लिया। फेल होगा ही होगा। तो ये हमारा यहाँ पे आप देखोगे ये केस फेल हो गया, और रीज़न वही आएगा कि भाई आप ये सिंगल कोट्स एंड इंटीजर को कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज तो होगा नहीं, राइट। तो इसलिए एक स्ट्रिंग को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब ये जो str है, अब ये एज ए इंटीजर ट्रीट होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कौन सा केस है, ये वाला है, स्ट्रिंग टू इंटीजर मैच पास, राइट। 20 × 1, ये देखो यहाँ पे 20 × 1 मल्टीप्लाई किया, स्ट्रिंग एक इंट बन गया, इंट को इंट से कंपेयर किया, पास होना ही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लाई किया, अब क्या है इसमें, स्ट्रिंग टू इंटीजर मैच पास। ये अगेन वही है, प्लेस होल्डर किया है, कुछ नया नहीं किया, जो मैंने पहले डुप्लीकेट किया था ये अगेन डुप्लीकेट है, कि जल्दी से देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमने प्लेस होल्डर में ही मल्टीप्लाई वंस कर दिया, बाहर नहीं किया, इसके प्लेस होल्डर के अंदर किया, तो ऑटोमेटिकली ये 20 बन जाएगा इंटीजर। तो एज कोलन 20, और हमने मैच क्या किया इस जेसन को, कंपैरिजन किया एज कोलन 20 से, तो वो पास होगा ही होगा, राइट। तो ये सेम आपका ये पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर यूजिंग जेएस पार्स इंट। अच्छा ठीक है, तो कुछ और तरीके होते हैं, हमने अभी देखा था स्ट्रिंग से इंट करने के लिए आप मल्टीप्लाई 1 कर दोगे, तो वो भी एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है कि जैसे ये स्ट्रिंग है, अभी 10 इज ए स्ट्रिंग यहाँ पे, ठीक है ना, फू। अब आपने क्या किया, पार्स इंट एक फंक्शन है इनका जावास्क्रिप्ट में, वो यूज करके अगर आप पार्स इंट करोगे, ये जावा में भी होता है, राइट। पार्स इंटीजर करोगे तो जो भी इसके अंदर की चीज है, उसका इंटीजर वैल्यू निकल के यहाँ पे सेव हो जाएगा प्लेस होल्डर में। तो पार्स इंट भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, और ये इसका स्ट्रिंग से इसका इंट फेच होके आ जाएगा। और ये देख लेते हैं इसका, ये पार्स इंट वाला, ये हमारा यहाँ पे चेक पास हो गया। ठीक है, सिमिलरली अच्छा इसमें क्या है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंट। अब एक स्ट्रिंग टू फ्लोट भी मैच आप कर सकते हो। इसमें क्या किया हुआ है हमने, यहाँ पे टिल्डा यूज किया हुआ है बेसिकली। तो ये एक स्ट्रिंग है, राइट, स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग को आपने क्या किया, अगर अगर आप एक स्ट्रिंग के सामने ऐसे टिल्डा लगा देते हो, तो भी ये काइंड ऑफ फ्लोट या इंट बन जाता है। ठीक है, और आप आखिरी में इसको ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, तो ये भी चल जाता है। तो ये टिल्डा के थ्रू भी आप एक क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग टू फ्लोट या इंटीजर। और या फिर आप मल्टीप्लाई 1 करो, या फिर पार्सेंट यूज करो। तो बेसिकली यहाँ पे कई तरह के तरीके हैं, आप कई तरीके से स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इंट को स्ट्रिंग से कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच कर दो, ये एक तरीका हमने देखा इंट से स्ट्रिंग करने का, राइट। और स्ट्रिंग से इंट करने के 3-4 तरीके हमने देखे यहाँ पे। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। और लास्ट चैप्टर हम एक और देखेंगे, जेसन ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी कभी कभी आपकी काफ़ी यूज़ आ जाती है, बट आपको आइडिया होना चाहिए इस कराटे की सारी कैपेबिलिटीज़ का, कब कहाँ पे यूज़ आएगी वो आपको, फ्रेमवर्क्स जब आप काम करोगे कभी, तब आपको एक्चुअल में ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ आएंगी। तो जल्दी से मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अलविदा।